क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा राम स्वरूप मीणा। राम स्वरूप जी, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार बनाई जा रही है? के सरकार बीजेपी की बनेगी अच्छा और इस क्षेत्र से राजेंद्र जीतेगा। अच्छा, तो ये बताइए मुझे, जिस तरीके से अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम कर दिए, बड़ी 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 योजनाएं गिना रहे हैं। इस पार्टी ने दलाली के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया, अच्छा, इसलिए यहाँ कांग्रेस डाउन जाएगी और बीजेपी आएगी। कह रहे गहलोत कुर्सी छोड़ नहीं रही उनको। नहीं नहीं, वो तो ऐसे बनाते हैं माहौल, लेकिन वो कुर्सी अब छोड़ देंगे। अब छोड़ देगी। हाँ। तो ये बताइए मुख्य कारण क्या है अब की बार बदलाव का कारण, एक तो सारे एमएलए को भ्रष्टाचार में विलुप्त कर दिया और उनको सीएम का दर्जा दे दिया, इसलिए उन्होंने पब्लिक का शोषण किया है और शोषण करने के बाद में पब्लिक त्राह त्राह हो रही है। अच्छा, हाँ। तो इसी वजह से पब्लिक ने मन बनाया कि अब की बार सरकार बदल देगी। सकर बदल देंगे। लेकिन कह रहे हैं कि भाई साहब, जिस तरीके से पहले तो गुट हो रहे थे, अब कह रहे हैं कि एक हो गए, वो हाथ मिल गया, एक ही बाइक का कोई गुट नहीं है, वो तो बाहरी वातावरण के लिए ऐसा कह रहे हैं वो लोग। बड़ी बड़ी योजनाएं गिना रहे हैं, चिरंजीवी योजना, 500 रुपये में सिलेंडर। तो ऐसा है, देखो ये गहलोत की योजना है। अब गहलोत ने लास्ट में सरकार बचाने के लिए जो भ्रष्टाचार का वो ताना है, वो बिल्कुल गलत कर दिया। इसलिए यहाँ राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं है, मतलब मन बना लिया अब की बार। बिल्कुल बना लिया। क्या नाम हुआ जी आपका? रामवीर है। रामवीर जी, क्या लग रहा है युवा के हिसाब से कैसे देख रहे हैं किसकी सरकार? गहलोत ने राजस्थान में 16 पेपर लीक हुए हैं, रीट का, पटवारी का, वन रक्षक का, आरएएस का, सब पेपर लीक हो गए। जी, तो सभी युवा भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट। हाँ, युवाओं के साथ में खिलवाड़ किया है गहलोत सरकार ने और उनके एमएलओ ने। तो जिस तरीके से अभी कह रहे हैं कि भाई साहब काम को अगर देखें, 500 रुपये सिलेंडर वाली बात आ रही है, फिर चिरंजीवी योजना की बात आ रही है, धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है धरातल। अरे सबका जो है ना पेट पाल रहे हैं, वो 8 रुपये में खाना दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। मोदी जी भी 5 किलो गेहूं दे रहे हैं एक आदमी को। 5 किलो गेहूं एक आदमी को। मोदी चुनाव जो लड़ा जा रहा है, जो बात हो रही है राजस्थान के मुद्दे को लेकर, वो कह रहे हैं कि मोदी के नाम, मोदी के चेहरे पर, क्योंकि सीएम कैंडिडेट कोई है ही नहीं, अभी सामने किया नहीं है, तो सब मोदी के चेहरे पर वोट दे रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। सीएम कौन बनना चाहिए अगर बने तो? कमल का फूल ही सीएम बनेगा। कमल का फूल ही सीएम? हाँ। कोई होगा तो चेहरा नहीं, हम तो कमल के फूल पे ही सीएम। कोई बन जाए, कोई बने भाई साहब, कोई बन जाए। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज मीणा है साहब। मनोज जी, क्या लग रहा है अब की बार जिस तरीके से कह रहे हैं कि बदलाव की लहर है, आप भी बदलाव की लहर के साथ हैं क्या? बिल्कुल, बीजेपी को वोट बदलाव चाहते सारे लोग। हम इसलिए बदलाव चाहते हैं साहब, एक तो ये पेपर लीक, ये युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है। और अगर महुआ विधानसभा की बात की जाए तो पिछले 10 सालों में महुआ एमएलए ने इतना भ्रष्टाचार किया है कि सारी सीमाएं तोड़ के रख दी हैं। और एक वो दल बदलू हैं, कभी बीजेपी के पाले में, कभी पायलट साहब के पाले में, कभी गहलोत के पाले में। तो जनता ने उनके ऐसे छवि को अब पहचान लिया है, इसलिए जनता उनको महुआ विधानसभा से तो बिल्कुल ही सफाया करना चाह रही है इस बार। पायलट का भी नाम आता है, पायलट कह रहे हैं कि भाई साहब पायलट के उस ऊपर चुनाव हो रहा है, तो आपको नहीं लग रहा कि पायलट की वजह से वोट देंगे आके? इस बार पूर्वी राजस्थान में पायलट साहब के ऊपर बिल्कुल चुनाव नहीं हो रहा है। पिछली बार पायलट साहब की वजह से ही पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस की सीटें आई थी। इस बार फिर तो अब भी कर रहे हैं, कह रहे हैं वोट मांग रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। देखिए, पायलट साहब पार्टी में हैं और उनका कर्तव्य है कि पार्टी के लिए वो वोट मांगे। लेकिन पिछली बार पूरी राजस्थान के लोगों ने 3600 को कहना नहीं मान रहे क्या? आप मुझे पूरा सुन लीजिए। पिछली बार 3600 कौमों ने इसलिए वोट दिया कांग्रेस को कि पायलट साहब सीएम फेस हैं। बाद में पार्टी ने उनको जो है ठेंगा दिखा दिया। तो अब इस बार है जो कांग्रेस को तो वोट मिलेगा नहीं पूर्वी राजस्थान से, वो तो पायलट साहब के नाम पे मिल रहा था। अभी पायलट साहब को सीएम घोषित करे तो मिल जाएगा। नहीं, जैसे अभी घोषित कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो फिर भी आ रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, तो क्या मना कर दी जाएगी साफ साफ कि नहीं देंगे अब की बात? नहीं, वो तो पार्टी में है ही, तो वो तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने अभी उनको सीएम फेस तो घोषित नहीं किया ना। तो यहाँ से तो बिल्कुल सफाया है महुआ विधानसभा से तो कांग्रेस का। और कांग्रेस तो अब की बार पायलट की बात भी नहीं मानी जाएगी। हाँ, और कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं वो इतने नकारा साबित हुए पिछले 10 सालों में कि उन्होंने यहाँ पे भ्रष्टाचार का कर्मचारियों को इतना परेशान कर दिया। हर
हर कर्मचारी से तो उन्होंने कमीशन बांध रखा है कि इतना कमीशन पहुंचाओ मुझे। गहलोत कहते हैं कि भाई साहब सचिन पायलट निकम्मा है, नकारा है। नहीं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं महुआ विधानसभा का नागरिक हूँ, तो मैं तो यहाँ की बात करना चाह रहा हूँ। आप भी तो कह रहे हैं ना, कदी उस खेमे में कदी उस खेमे में, यहाँ के तो मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, विधायक की। विधायक तो दल बदलू हैं। यहाँ पे तो एक स्लोगन और वो कह रहे हैं कि दल बदलू है। सचिन पायलट कह रहे हैं कि पायलट कैसे दल बदलू हैं यार? वो कह रहे हैं, गहलोत कह रहे हैं तो वो तो कुछ भी कह देंगे, उनके कहने से क्या है? सचिन पायलट दल बदलू कैसे? माने सर जाके बैठ जाते हैं। माने सर कहाँ गए थे? वो तो AICC गए थे, पार्टी से मांगती है उनकी है, जो पार्टी ने वादा किया था उनको। महत्व नहीं दे रही है ना सचिन पायलट को पार्टी। पार्टी महत्व नहीं दे रही तो ये कांग्रेस के लिए तो बहुत बेकार साबित होगा ना यहाँ पे राजस्थान में। बदल देनी चाहिए पार्टी। बदल दिया ना, बदल गई। नहीं, सचिन पायलट को। अब वो तो उनका स्टैंड है, वो तो सचिन पायलट साहब ही बता पाएंगे, ये तो हम थोड़ी बता पाएंगे। हाँ भाई साहब, बदल देनी चाहिए पार्टी। अब पार्टी का तो पायलट साहब को आपको क्या लगता है, मतलब एक सोच होती है ना कि यहाँ पे बदल देना चाहिए, वो तो खैर उनका निर्णय है, वो अपने आप लेंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है? अब हमारे वो तो उनका निर्णय है ना। निर्णय तो है भाई साहब, मैं वो आपके कहने से बदलने वाले भी नहीं है, लेकिन ये बताइए आप चाहते क्या है? बदल देनी चाहिए या सही है यहीं पे? बदल देनी चाहिए। बदल देनी चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा भीम सिंह है सर। भीम सिंह जी, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार भाई साहब? सरकार का तो पता नहीं, लेकिन महुआ में तो भाजपा की सरकार है सर। सरकार का, प्रदेश का नहीं पता। हाँ, प्रदेश में सर्वे में तो बीजेपी आगे, और जब महुआ में भाजपा है तो प्रदेश में भी भाजपा ही क्या आगे। काम आपको अच्छे लगे भाजपा के जिससे आप प्रभावित हो? भाजपा के सारे काम संजीदगी के वाले हैं साहब। यहाँ मैं तो लोकल की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो यहाँ का भ्रष्टाचारी, तो यहाँ का विधायक तो भ्रष्टाचार का दानव है। भ्रष्टाचार का दान। बिल्कुल दानव है। अच्छा। उसने तो लाइनमैन, 4th क्लास, नगर पालिका में सफाई कर्मचारी, हर लेवल पे भ्रष्टाचार का तांडव किया है। तांडव किया है क्या? पेपर लीक में पकड़ा गया है, उसका भाई पेपर लीक में जेल में रह के आया है। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं भाई साहब? क्या नाम हुआ? अब मेरा नाम बनवारी हुआ। बनवारी जी, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार बने? भाजपा की। भाजपा की। क्या आपको काम अच्छा लगा जिससे आप काम पट्टे कच्ची को लेकर भाजपा चाहे जब बदलती सरकार ठीक है। बदलती? ठीक है। तीसरी नंबर पे जाएगा कांग्रेस, यहाँ पे तीसरे नंबर पे, और कहे तो चौथे नंबर पे भी आ सकती है फिलहाल। हाँ, अब ये कहता है, महुआ MLA कहता है एक ईडी आ गई, तो इसका भाई पेपर लीक, पेपर चोरी में 4 महीना शिवदासपुरा थाने में गिरफ्तार। शिवदासपुरा थाना है जयपुर में, वहाँ गिरफ्तार हुआ था और 4 महीने जेल रह के आया है। अब चोरी चाहे 1 रुपए की करो चाहे 10,000 की करो, चोर तो चोर ही है ना, पेपर चोर है तो ईडी तो आएगी। भाजपा वाले भेजते हैं? नहीं, कोई मैं चोरी करूँगा तो पुलिस तो आएगी ना। अब इसमें भाजपा कांग्रेस क्या करेगी? अरे उनके घर तो जाती नहीं है जो भाजपा के विधायक हैं। नहीं, 16 पेपर चोर हुए हैं, उसमें रीट वाले मामले में MLA खुद लिप्त है उसमें। अब आपका क्या नाम हुआ? खेमराज मीना है। मुराद जी, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार बना रहे हैं? हमें तो यही लग रहा है भाजपा की सरकार बन रही है। लग रहा है? हाँ, मतलब आप बना रहे हैं नहीं बना रहे? अब मतलब आप चाह रहे हैं उसको बने या नहीं चाहते? नहीं, हमें तो भाजपा की सरकार बनानी है। भाजपा को चाह रहे हैं। क्या काम आपको अच्छे लगे भाजपा? भाजपा के जितने सारे भी योजनाएं हैं वो सारी काफ़ी अच्छी योजना है, वो सभी अच्छे सचिन लगे। पायलट का काम कैसा लगा? सचिन पायलट उसके स्टैंडर्ड पे वो अच्छा है, उसके लेवल पे। कह रहे हैं कि बढ़िया नेता है कांग्रेस पार्टी लीडर, युवा लीडर है, अच्छा है सचिन पायलट। नहीं दे रहे उनको नहीं उसको पार्टी में सम्मान इतना नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है। अच्छा, सीएम के दावेदार हैं, सीएम की बात, दावेदार बना नहीं रहे ना उनको। तो इसी वजह से आप कह रहे हैं कि भाई साहब भाजपा सही है। भाजपा सरकार में वोट अगर दें, उनको बना रहे तो फिर सही हो जाएगी। परिवर्तन होना चाहिए हर 5 साल में से। क्या नाम हुआ जी? रामलाल मीणा। रामलाल जी, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार? बीजेपी सरकार बनेगी। बीजेपी। हाँ। राजेंद्र मीणा है, इस वजह से कह रहे होंगे आप तो जातिवाद चल। नहीं, जातिवाद कोई नहीं है, भ्रष्टाचार उड़ला का। DP भी देता है तो साल 30,000 रुपये हम देता है। तो ये बताइए मुख्य कारण क्या है? चोरी कर रखी है उड़ला ना पूरी। हाँ, प्रदेश में कौन आना चाहिए? प्रदेश में तो CM बीजेपी है। सीएम बीजेपी है। कौन बनना चाहिए बीजेपी में? किरोड़ीलाल बनना चाहिए CM, तो कौन बनना चाहिए? किरोड़ीलाल। हाँ, बिल्कुल। आपको? नहीं साहब, बिल्कुल बाबा बनना चाहिए। बाबा। आपका क्या नाम है? टिप्पणी नहीं करना चाहता सर। नहीं करना चाहते हैं? अच्छा, आपको क्या लग रहा है भाई साहब? बीजेपी आ गई अपनी भाई साहब, बिल्कुल बीजेपी आ गया। पायलट को नहीं बना रहे इधर? सचिन पायलट का इतना नहीं है यहाँ पर। हाँ, सचिन पायलट टिप्पणी करा यार, सचिन पायलट है कहीं अभी। हाँ, जो टिप्पणी करा सो गहलोत है, जो कौन दे रहा है तो जनता है साहब। पेट में वो पेटी में वोट 2 जल लगेगा। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ?
मेरा नाम पप्पू मीणा है सर। पप्पू मीणा जी, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार? सरकार बीजेपी की है, बीजेपी। बिल्कुल फाइनली। तो ये बताइए, जिस तरीके से कह रहे भाई साहब इतना वर्चस्व है सचिन पायलट का यहाँ पर, और वो कांग्रेस में है, तो वो तो कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो सचिन पायलट के साथ होगा ना? देखो, वर्चस्व की एक बात अलग है, जब जितना सचिन पायलट जी का वर्चस्व है उतना ही मीणा समाज में किरोड़ी लाल जी का वर्चस्व भी है। बराबर है दोनों का वर्चस्व। लेकिन पिछली बार जब 2018 में चुनाव हुए तो जाति के आधार पर, हाँ, जातिगत सिस्टम था सब कुछ। तो सचिन पायलट को यहाँ की जनता सीएम फेस के रूप में देख रही थी। तो गुर्जर समाज नहीं, यहाँ की मीणा समाज ने भी कांग्रेस को वोट डाला कि कम से कम पूर्वी राजस्थान का कोई सीएम निकल करके आएगा तो हमारे पूर्वी राजस्थान की दशा एक अलग ही हो जाएगी। इसलिए यहाँ के लोगों ने कांग्रेस को वोट डाला। अब की बार एकदम परिवर्तित है पूरा सिस्टम पूर्वी राजस्थान चेंज हो गया। अपना चाहिए सीएम। देखो, भारतीय जनता पार्टी की एक परिपाटी है कि वो किसी एक नहीं, वो तो देखो बाद में पता चल जाएगा। अगर आप व्यक्तिगत मेरी बात कर रहे हो तो मैं तो किरोड़ी लाल जी के लिए कहूँगा। किरोड़ी लाल जी, बिल्कुल किरोड़ी लाल जी बनने चाहिए। बालकनाथ की भी बात नहीं, बाबा बालकनाथ इतने चर्चित नहीं है जितने किरोड़ी लाल जी चर्चित हैं। अच्छा, किरोड़ी लाल जी धरातल पे धरती पे काम करते हैं, दीनहीन गरीब की सेवा करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं कांग्रेस के राज में। तो जब बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है बिल्कुल भी। आप राजस्थान को उठा करके देख लीजिए, राजस्थान में कितने बलात्कारों के मुकदमे दर्ज हुए, कितने शोषण हुआ है हमारी बहन बेटियों के ऊपर। यहाँ पुजारी सुरक्षित नहीं है। पुजारियों को देख लीजिए, यहाँ महुआ के अंदर एक शंभू पुजारी की बिल्कुल हत्या कर दी थी यहाँ के लोगों ने। तो कुल मिला के कानून व्यवस्था मानस बना लिया है कि भारतीय। कह रहे हैं भाई साहब इतने बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, चिरंजीवी योजना की बात करते हैं, 25 लाख का इलाज की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि 500 रुपये में सिलेंडर। ऐसा कुछ भी नहीं, 500 रुपये में ये बिल्कुल सरकार आने के बाद में इनका बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। कोई नहीं देता है 500 रुपये में सिलेंडर। पहले भी सब्सिडी की बात की थी, कहाँ ये सब्सिडी? आज तक सब लोगों की जेब काटी है। अच्छा, तो जिस तरीके से कह रहे हैं महिलाओं को मोबाइल मिल रहा है, अरे कुछ भी नहीं, ये सब फालतू की बात है। कितनी महिलाओं को मिले सब मोबाइल? कितने मिले हैं? कितनी महिलाओं को मिले मोबाइल? वो तो दावे कर रहे हैं ना बड़े बड़े। उनका दावा करने का बनता क्या? आप ही बताएंगे ना कितने को मिले हैं? 4 महिलाओं को मोबाइल मिले हैं साहब, सिर्फ 4 महिलाओं को। में से 10-5 को दे दिया, बाकी को किसी को नहीं दिया है। इनको क्यों दिया? आदमी इनको देता है यार, मर्द बकवाद न करे यार, बकवाद है यार। हमको देता है मोबाइल, जो हम गीत गाता है मेहरबानी इनको दे दी, शायद कोई दे दे, फिर सही हो जाता। फिर तो मामला हो तो कोई होता तो मेहरबानी। गलत बात ये सब। फिर तो रिश्वत ले लेते हैं। नहीं सकी से ले ले यार, उनको मेहरबानी जन आधार कर सब मेहरबानी कर दिया आगे सरकार। उनसे वहाँ पूछो महिलाओं से, उनकी पोजीशन क्या होती है वहाँ जाके, चाहे मोबाइल में लेते हैं वहाँ 4000 महिलाओं में 4 को मोबाइल दे देना चाहते हैं मोबाइल जो है। हाँ साहब आपको देना, हाँ मेहरबानी इनको दे दिया, मतलब रांड बाजू तो और कहीं रांड बाजी है जब मेहरबानी इनको बैठी जो तो आदमी इनको दे भाई, जब तो कुछ बात बने दे दिया साहब महिला को साहब। वाह भाई, आपको दे दे तो फिर बढ़िया हो जाए यार। मोबाइल तो हम ही चलाएंगे तो मेहरबानी चलाएंगे कि उनको काम है गोबर पानी को। और मेहरबानी का जो दे दिया मोबाइल सब, जब तो हो रहा है भ्रष्टाचार कांग्रेस में। सही कह रहे थे कि फिर मर्दों का प्रदेश है, महिला तो पीछे रहे। ये तो देखो गलत बात है। तो आप भी गलत किसा तो मोबाइल तो सब मेहरबानी इनको दिया है, सो गहलोत नहीं, वो नहीं चला सकती। नहीं किसा चलाएंगे, हमारे पीछे चलाएंगे जाने को। जब दोगे जब 70, 80 साल की विधवाओं को दिए तो वो जानती नहीं है वो क्या मोबाइल चलाएंगे। उनकी क्या मोबाइल चलाएगी सब? 100 साल की महिला भाई, उसमें 10 तरह के नियम निकाल दिए नरेगा में, जिसके 100 दिन पूरे होंगे उसको ही मिलेगा, जिसने 99 दिन काम किए उसको नहीं मिल रहा। एक दिन के चक्कर में उसका वो तरह के नियम लगा दिए ना। चलिए, तो देखिए लगातार जनता जनार्दन के बीच मौजूद और जनता अपनी अपनी राय रख रही है। खैर वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी, कौन प्रदेश में सीएम की कुर्सी पर बैठेगा और कौन विधायक बनेगा। लेकिन लगातार जिस तरीके से हम अलग अलग विधानसभाओं में जाकर आपको माहौल दिखा रहे हैं, ऐसे ही लगातार दिखाते रहेंगे। लगातार जुड़े रहिए हिंदुस्तान 9 न्यूज़ नेटवर्क के साथ, पल पल की अपडेट आपको यूं ही देते रहेंगे। राम राम साहब।